नमस्कार। बात करेंगे भौम प्रदोष व्रत के संदर्भ में। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के उदयकालिक द्वादशी तिथि के उपरांत त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा। जब त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तब उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है, भौम प्रदोष कहा जाता है। शास्त्रों में प्रदोष के व्रत को अत्यंत ही महत्वपूर्ण तथा पुण्य प्रभाव प्रदायक माना जाता है। श्रावण मास में जो प्रदोष है उसका भी अपना अलग महत्व है, क्योंकि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है और प्रदोष व्रत में भी भगवान शिव माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। इस वर्ष बड़ा सुंदर योग बना है कि भौम प्रदोष है श्रावण मास में। यह अपने आप में परम पुण्यदायक है और उत्तम फल प्रदान करने वाला व्रत है। इस वर्ष 22 जुलाई को यह व्रत किया जाएगा। ऐसी भी मान्यता है कि भौम प्रदोष का व्रत करने से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है उससे मुक्ति मिलती है, चाहे वो दैहिक कर्ज हो, भौतिक कर्ज हो, आध्यात्मिक कर्ज हो। किसी भी तरीके का जिस जीवन पर, इस शरीर पर कर्ज है उससे जीव को मुक्ति मिलती है। कर्ज का अर्थ सिर्फ भौतिक कर्ज की बात नहीं है, पैसे रुपए के कर्ज की बात नहीं है। किसी भी तरीके का कर्ज है जाने अनजाने में, उससे मुक्ति मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो इस वर्ष तिथि का क्षय भी हो रहा है कृष्ण पक्ष में। तो व्रत के नियम क्या हैं और कब कैसे करेंगे इसको जानेंगे। तो 22 जुलाई को त्रयोदशी तिथि का आरंभ सुबह 8:48 से हो रहा है, जो रात में 3:44 तक व्याप्त होगा। यानी 22 जुलाई को सुबह 8:48 से आरंभ हो रहा है, यानी उदयकालिक स्थिति में त्रयोदशी तिथि प्राप्त नहीं हो रही है। अब 3:44 तक व्याप्त होगी। तो उदयकालिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि का तो लोप हो रहा है, फिर भी प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है 22 जुलाई को। इसी कारण से इस व्रत को 22 जुलाई को किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, इस दिन भौमे जया सिद्धि योग सुबह 8:48 से लेकर के रात में 3:44 तक व्याप्त है। ऐसी स्थिति में पूरा दिन भौमे जया सिद्धि योग नामक योग मिल रहा है, जो कि अपने आप में पुण्यदायक है। तो कर्ज से मुक्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें विधान क्या है, इसमें पूजा क्या होती है। तो सबसे पहले प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, पूजा स्थल की साफ सफाई करके पूजा स्थल पर बैठ जाइए, स्वयं को पवित्र करिए, पूजा स्थल को पवित्र करिए। पान का पत्ता, कुश, द्रव्य, जल, अक्षत, पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प के बाद देवी देवताओं को स्नान कराइए। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, रोरी, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचामृत, घी, पंचमेवा, मौसमी फल, जो भी आपके पास उपलब्ध है अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को भेंट करिए, भगवान को चढ़ाइए। और किस भगवान को चढ़ाएंगे? भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती को। उसके बाद दिन भर स्मरण करिए माता पार्वती का, भगवान शिव का, चाहे ओम नमः शिवाय जपिए,
चाहे ओम शांब सदा शिवाय नमः जपिए, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपिए। ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करिए। संभव हो सके तो मंदिर जाइए, बेलपत्र भांग धतूरा अर्पित करिए और जल तथा फल पर व्रत को रहिए। सायंकाल प्रदोष काल में पुनः आपको स्वच्छ होकर के, पवित्र होकर के पूजा स्थल पर बैठ जाना है। माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना है, स्मरण करना है। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है उसके अनुसार पुनः पूजन करना है, आरती करनी है। उसके बाद संभव हो सके तो ध्यान करिए, मंत्रों का जप करिए, प्रार्थना करिए कि इस सुअवसर पर, इस पवित्र घड़ी में, चूंकि श्रावण मास का प्रदोष काल है, इस घड़ी में माता पार्वती, भगवान शिव अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जीवन में जो कष्ट है उसे दूर करें, हमारे चारों तरफ शुभता का वातावरण बनाएं। इस कामना के साथ पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें और अगले दिन व्रत का पारण करें। यही विधान है। इस विधान से यदि पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर, जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, शुभ फल प्राप्त होता है तथा व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। नमस्कार।